हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज आज हम आपको जो करवाने वाले हैं वो टॉप 20 प्रश्न आपको करवाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे ज़रूर प्रैक्टिस में रखें और प्रैक्टिस ही आपके स्कोर और एग्ज़ाम को पास करने का सबसे बड़ा सूत्र है। वीडियो आपको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम संबंधित हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को ज़रूर गौर से देखिए, सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम क्वेश्चन बताएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके द्वारा वो भी अपना स्कोर बढ़ा पाएँ एग्ज़ाम में और नौकरी प्राप्त कर पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस आपका अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाज शास्त्र के जनक आपके अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। समाज शास्त्र के जनक अमेरिका के हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी ने दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा खेतरी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथुला। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? किस देश के राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो यह रूस के राजधानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, एलिफेंटा की गुफाएं में किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसमें मूर्ति किसकी लगी हुई है? तो उसमें भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश जनवरी 1950 को पड़ा। कब पड़ा? जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? भारत में प्रथम विज्ञान पार्क अहमदाबाद में निर्माण किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1875। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुद्रा क्या है? भारत के मुद्रा रुपया है, रुपया। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉलर है अमेरिका का, यूरो है यूरोप का और पाउंड है इंग्लैंड का। इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, रुपया। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पावर से, विद्युत से। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, खजुराहे के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहे के मंदिर का निर्माण चंदेल ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जो अभी लोग अपने लोग बात करते हैं मोबाइल फोन, उसका आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर, जो अभी कम्युनिकेशन क्रांति ला चुका है, मार्टिन कूपर ने इसका आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार मार्केनी ने किया था। किसने किया था? मार्केनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्केनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार तो वोल्टा ने किया था, वोल्टा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब ये बगीचे में बैठे हुए थे तो उसी समय अचानक एक फल पेड़ से नीचे की ओर आया और अचानक इनके दिमाग में आया कि ये फल ऊपर न गिरते हुए नीचे की ओर ही क्यों गिरा? क्यों मेरे ओर चाहे धरती की ओर क्यों गिरा? जमीन पर ये फल क्यों गिरा? और यही क्यों गिरा इनको वैज्ञानिक बना दिया और गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने खोज डाला कि ये जमीन की ओर ही क्यों नहीं आया, ऊपर तो खुला हुआ आसमान है, ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं गया। तो इन्होंने खोजा कि पृथ्वी में एक खिंचाव का बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। पृथ्वी किसी भी भारी चीज को या किसी भी चीज को अपने गुरुत्वाकर्षण में जो खिंचाव का जो शक्ति है उससे अपनी ओर खींच सकती है, और उसी के कारण कोई भी वस्तु हम जब हवा में उछालते हैं तो वो पृथ्वी के जमीन की ओर आके गिरता है। यही कारण है गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा हुआ है, इसीलिए ये घटना होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ ने किया, रुडोल्फ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुडोल्फ। ये टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया ये सारे VVI प्रश्न हैं, इसलिए इसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वो अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक कर पाए और अपने एग्ज़ाम क्रैक कर नौकरी प्राप्त कर पाए। बेल आइकन कॉल सेट पे डालना मत भूलिएगा, वो ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।